हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राई सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, आपको ट्राई सेक्शन बोला है ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ पॉइंट ए एंड बी, यानी ए बी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ए बी एक सेगमेंट है। तो चलिए पहले एक सेगमेंट यहाँ ड्रॉ करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। ए बी इज़ द सेगमेंट और ये कितने सेक्शन में डिवाइड हो रहा है बेटा? ट्राई सेक्शन। मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट पी लिया, तो ए बी के कितने सेक्शन हुए? ए पी इज टू पी बी 2 सेक्शन हुए। एक और पॉइंट कंसिडर कर लो क्यू, यानी ए पी एक सेक्शन हुआ, पी क्यू दूसरा एंड क्यू भी तीसरा। तो इस तरीके से ए बी जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। हम इसे ट्राई सेक्शन कह सकते हैं। आपको यहाँ पे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इस ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी यहाँ पर आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है जो कि 2 और 7 -4 एंड -8 है। ये मेरा x1 y1, ये x2 y2। तो सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेट किसका फाइंड करना है? पहले p का फाइंड करूँगा। तो जब मैं p का कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा तो रेशियो क्या होगा? AP का यूनिट कितना है बेटा? मान लो ये 1 यूनिट हो गया, तो m 1 हो जाएगा। और जो PB है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, इसमें 2 यूनिट है ना, PQ एक यूनिट है, QB दूसरा यूनिट है। तो PB का रेशियो क्या हो जाएगा? n = 2। तो अब यहाँ पे आपको क्या एज्यूम करना है? लेट x1 इज़ माई 2, y1 इज़ माई 7, x2 इज़ माई -4, y2 इज़ माई -8 एंड m n का जो रेशियो है वो 1:2 का है। 1:2 यानी 1 और 2 ऐड कर दो, देखो 3 हो जाएगा। और ये जो आपका एक सेक्शन है ए बी, वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। ए पी 1 यूनिट, पी बी अनदर, क्यू बी अनदर, 1 1 1, टोटल 3 यूनिट हो रहे हैं, जिसमें से ए पी का रेशियो ले रहा हूँ तो ए पी 1 यूनिट है, और पी बी का रेशियो लूँगा तो पी बी का 2 यूनिट है, पी क्यू एंड क्यू बी मिलाकर है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है? ओके, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। अब जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एम का है m × x2, m यानी कि 1, m की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू है 2। तो जल्दी से पुट कर दीजिए। x2 आपको यहाँ दिया है -4, प्लस n आपको 2 दिया है और x1 है आपका 2, अपॉन m आपका 1 है, n आपका 2 है, तो 1 + 2, 1 × 4 -4 आ जाएगा, प्लस 2 2 = 4 अपॉन 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 0/3। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? आपका x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। सिमिलरली y का ले लीजिए, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। y2 है आपका -8 + 2 × 7 अपॉन 1 + 2। ये सेक्शन फार्मूला है बेटा, हाँ सेक्शन फार्मूला से लगाना है। 8 1 = 8, -8 + 2 7 = 14 अपॉन 3। 8 में से 14 बेटा माइनस प्लस माइनस होगा, आंसर कितना आ जाएगा? 6/3। साइन ऑफ बिगर नंबर पॉजिटिव, 3 2 ज़ा, आंसर आया 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस P का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला? 0 और 2। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब मुझे किसका रेशियो लेना है? Q का। अब यहाँ पर मेरा Q x और y हो जाएगा। अब आप रेशियो किसका लेंगे? अब लूँगा मैं AQ। किसका बेटा? AQ = QB। तो AQ हो गया मेरा m, QB हो गया मेरा n। अब यहाँ पर m:n की रेशियो बदल जाएगी। अब आपका m यहाँ 2 यूनिट हो जाएगा, APN PQ 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 1 होगी। बाकी आपका x1 y1 x2 y2 सेम रहने वाला है। चेंज क्या हो जाएगा? रेशियो। चेंज क्या हो जाएगा बेटा? mn का रेशियो। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट Q का ढूंढना है हमें, जिसको मैंने xy कंसिडर किया है।
रेशियो मैंने 2:1 ले लिया है, आपको अभी मैंने बता दिया। अगर नहीं समझा है तो आप मेरा वीडियो फिर से प्ले करके समझ जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पर 7 आएगा, नहीं y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y1 7 है, x2 जो है वो मेरा -4 है और ये मेरा -8 है। ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ओके, अब जल्दी से इसकी वैल्यू लिखिए। m का 2 है, x2 मेरा -4 है, n 1 है और x1 मेरा 2 है अपॉन 2 + 1। सो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा ना बेटा, 4 2 जा 8 -8 और 2 1 जा 2 अपॉन 3। सो माइनस प्लस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा -6। साइन ऑफ बिगर नंबर बेटा 3 डिवाइड करो -2 आ जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट कितना मिला बेटा, x मुझे कितना मिला है -2। इसी तरीके से y का ढूंढ लेते हैं, -8 + 2 7 अपॉन 2 + 1, 2 8 = 16 -16, 2 7 = 14 अपॉन 3। सो ओके, अरे 8 नहीं बेटा, सॉरी 4 है, 4 है, आई एम सो सॉरी। और ये है आपका -8, 4 एंड -8। सो 2 4 = 8 होगा, -8 आ जाएगा। हाँ, ये सही था आपका, यहाँ 7 ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने गलती कर दिया। y2 मेरा y2 -8 है, तो y2 पहले आएगा यहाँ -8। ओके वेट, मैं इसे रिकरेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने रेशियो की वैल्यू गलत पुट कर दी थी, यहाँ 1 आएगा ना बेटा, n की वैल्यू मैंने 2 ले ली थी। फिर से कर लेते हैं, m × y2, y2 है मेरा -8 प्लस n है मेरा 1, देन y1 दैट इज़ 7 अपॉन 2 + 1। सो 2 8 = 16 -16, 7 1 = 7 अपॉन 3 -9, 16 में से 7 जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ साइन ऑफ बिगर नंबर है दैट इज़ माइनस। सो -3 बिकॉज 3 3 = 9। इस तरीके से मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू कितनी मिली बेटा, -2 और y की मिली है -3। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट -14 10 है, B का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, is given, find the coordinates of the points which divide the segment AB into 4 equal parts। यानी कि यहाँ पर आपका AB एक सेगमेंट है जो कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे 3 पॉइंट कंसिडर करने होंगे। एम आई राइट? देखो, ये 1 यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट और ये चौथा यूनिट, यानी 4 यूनिट में आपका ए बी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है जो है -14 -10 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 एंड -2। ए वाले का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका x1 y1 हो जाएगा और बी वाला जो है वो आपका x2 एंड y2 हो जाएगा। पहले हम p का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, इसलिए हम p के कोऑर्डिनेट को x और y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है? रेशियो की। तो पहला रेशियो आप किसका लेने वाले हो? AP इज़ टू PB। ठीक है, ये 2 रेशियो हमें कंसिडर करना है, AP इज़ टू PB। तो AP जो है उसका रेशियो क्या लो, किससे रिप्रेजेंट करोगे? M से, और वो कितना यूनिट है? 1 यूनिट है बेटा, तो M की वैल्यू 1 हो गई। और जो PB आपका है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? N से। और वहाँ पर क्या वैल्यू दिया है PB का, कितना है यूनिट? 1 2 3, यानी 1:3 का रेशियो हो गया। क्योंकि टोटल 4 पार्ट ही है ना बेटा, 1 और 3 ऐड करो टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट AP ने ले लिया है और PB ने 3 पार्ट्स कवर किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए इसे हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है? m इंटू x2, m है मेरा 1, x2 है मेरा 6 प्लस n
n है मेरा 3, n की वैल्यू 3 है, इंटू x1 है मेरा -14 अपॉन 1 + 3, तो 6 1 जा 6 प्लस 14 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 42, -42 आएगा ना बेटा, देखो ये अंदर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 4, और अब 42 में से 6 जाएगा तो -36, साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा, अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 9, 4 9 जा 36। तो इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली y की वैल्यू ले लीजिए, तो देखो आपका रेशियो तो सेम रहने वाला है 1। अब हम y2 ले लेंगे, -2 + 3y1 दैट इज़ -10 अपॉन 1 + 3, सो 2 1 जा 2, माइनस साइन आ जाएगा, एंड 3 10 जा 30, -30 अपॉन 4। अब आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन ऑफ बिगर नंबर होगा प्लस पर साइन 30 का आएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 8 जा, आंसर आएगा -8। तो इस तरीके से देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P जो आपने XY एज्यूम किया है उसकी वैल्यू आएगी -9 एंड -8। इस तरीके से हमने पहली वैल्यू ढूंढ ली। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ। दूसरा कोऑर्डिनेट यानी कि Q। अब हम इसे क्या करेंगे, x एंड y कंसिडर करेंगे। अब आप रेशियो किसका लेंगे, रेशियो लूँगा मैं AQ = QB। एक चीज़ आप नोटिस करो, जो आपने AQ लिया है, AQ में कितने यूनिट है 1 2, यानी यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। QB में कितने यूनिट हैं QR एंड RB 1 एंड 1, अगेन यहाँ पर भी क्या हो गया 2। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पर कि आपका जो m का वैल्यू है, m का भी वैल्यू 2 है, n का भी वैल्यू 2 आ रहा है, दोनों आपका m n इक्वल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ माई पॉइंट Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। क्या Q मेरा AB का मिड पॉइंट नहीं कहलाएगा बेटा? ऑफ कोर्स बेटा, Q इज़ द मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूला न लगाकर Q के कोऑर्डिनेट को ढूंढने के लिए बाय मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। एम आई राइट? देखो आपका x1 y1 x2 y2 किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखना। आपका सिर्फ चेंज होगा तो रेशियो, आपका सिर्फ चेंज होगा तो रेशियो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जल्दी से मैं इसे मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व करके आपके सामने लिख देता हूँ। x का अगर फाइंड करना है तो क्या फार्मूला है, x1 + x2 अपॉन 2, और y के लिए फार्मूला है y1 + y2 अपॉन 2। ओके, नाउ x1 क्या था बेटा आपका, मैंने आपको यहाँ बता रखा है, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा है। मैंने बोला ना ये वैल्यू किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए चेंज नहीं होगी, चेंज होगा तो सिर्फ उसका रेशियो, चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका रेशियो चेंज होगा, m/n वाला। ओके, तो x1 है मेरा -14, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, प्लस x2 है मेरा 6 अपॉन 2, डिवाइड कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -8 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4, इजंट इट? सिमिलरली y1 है मेरा -10 प्लस y2 है मेरा -2 अपॉन 2। तो ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या मैं इसे -10 -2 ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 12, बट साइन ऑफ बिगर नंबर यानी कि माइनस अपॉन 2। आप इसे डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा -6, यानी कि जो Q का जो कोऑर्डिनेट है x एंड y, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज़ -4 एंड -6। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पर फिर से देखिए, अब मुझे यहाँ पर किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इस R का।
तो इसको मैं एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं रेशियो किसका लूँगा, नीचे से ले लेता हूँ ए आर, ठीक है बेटा, ए आर इज टू आर बी, ठीक है। तो जब मैं ए आर कंसिडर करूँगा तो ए आर क्या होगा मेरा एम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 यूनिट, और जो आर बी है, आर बी इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, एन से, उसका क्या होगा बेटा 1 यूनिट। तो इस तरीके से इनका रेशियो क्या होगा 3:1 का, इनका रेशियो क्या होगा 3:1 का। आइए मैंने यहाँ पर नीचे इसकी वैल्यू सारी की सारी ले रखी है और आपको इसे सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो देखो जैसा मैंने हर बार आपको कहा है x1 y1 x2 y2 इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। आपका खाली रेशियो चेंज होगा। पहले क्वेश्चन में आपका रेशियो 1:3 था, इसका उल्टा, उसके बाद मिड पॉइंट लग गया, दोनों 2:2 के रेशियो में थे। अब थर्ड में 3:1 हो गया। तो जल्दी से इसकी वैल्यू पुट कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो m की वैल्यू हो गई आपकी 3 और x2 जो है वो आपका हो गया 6 प्लस n की वैल्यू है 1 और ये हो गया -14 अपॉन 3 + 1। So 3 6 are 18 minus 14 1 are 14 upon 4. The answer is 4 upon 4 which is equal to 1. Fine. Moving ahead. y2 is -2 plus n is 1, then y1 that is -10 upon 3 + 1 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, माइनस का साइन लगेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मैंने हमेशा कहा है साइन ऑफ बिगर नंबर नहीं देखते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक भी टर्म नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव में आएगा, हमेशा याद रखना। 10 1 जा 10, चूँकि 10 के पास माइनस का साइन है तो -10 अपॉन 4। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 16, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 10 बिगर नंबर है, अपॉन 4 4 4 ज़ा 16 -4। तो इस तरीके से मुझे r का कोऑर्डिनेट क्या मिला बेटा, माय r इज़ 1 एंड -4। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, हियर इज इफ पॉइंट A, B आर द कोऑर्डिनेट आर गिवन, find the coordinates of the point which divide the line segment AB into 5 congruent parts। ध्यान रखना, पहले वाले सम्स में था ट्राइसेक्शन, दूसरे में 4 एंड आखिरी सम्स में 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में है। तो चलिए जल्दी से इसे हम समझ लेते हैं कि 5 कॉन्ग्रुएंट इसमें कैसे फॉर्म होंगे। आपका A और B, मैंने हर बार कहा है A और B के कोऑर्डिनेट्स किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे। आपका सिर्फ चेंज होगा तो वो रेशियो चेंज होगा बेटा। ये हर बार x1 y1 ही होगा और B का कोऑर्डिनेट हर केस में x2 एंड y2 की वैल्यू ही देगा। आपको यहाँ पे इमेजिन करना है 5 सेक्शन। तो मैंने ले लिया P, दूसरा ले लिया Q, तीसरा ले लिया R और लास्ट ले लिया S। अब देखो कितने सेक्शन हो गए, AP एक सेक्शन, PQ दूसरा, QR तीसरा, RS चौथा और SB पांचवा। तो AB जो है वो ऑलरेडी इन 5 सेक्शन में डिवाइड हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, P के, Q के, R के, S के। तो आइए सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू x एंड y, ठीक है। जहाँ पर आपको x1 20 एंड y1 10 मिला है, वहीं दूसरी तरफ आपको x2 0 एंड y2 20 मिला है। यहाँ पर आपको चाहिए रेशियो m/n का। वो कहाँ से मिलेगा बेटा और कैसे मिलेगा, आइए इसको समझते हैं। आप रेशियो पहले किसका ले रहे हो, आप यहाँ पे रेशियो ले रहे हो AP, ध्यान देना आपने यहाँ रेशियो किसका लिया है, AP इज टू PB, ठीक है, AP इज टू PB। तो AP का रेशियो कितना, AP का यूनिट कितना है, 1 यूनिट है, यानी AP आपका जो M है वो 1 हो गया
और जो पीबी है, पीबी के बीच में कितने यूनिट्स है, कितने सेक्शन है, 1 2 3 4, यानी जो n वाला पार्ट है उसका वैल्यू होगा 4, तो रेशियो होगा 1:4। देखो आप 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे मुझे जल्दी से फार्मूला में पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो मैं टाइम कम कंज्यूम हो इसीलिए मैं फार्मूला ऑलरेडी लगाकर इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 इंटू x2 ये कितना है यहाँ पर आपका 0, प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ से ले लीजिए 4, और x1 कितना है आपका 20 अपॉन m प्लस 1 यानी कि 1 + 4। सो 0 1 ज़ा 0, 4 20 ज़ा 80 अपॉन 5, आंसर इज 16। सिमिलरली m y2 कितना है 20, प्लस y1 कितना है बेटा आपका y1 है 10 अपॉन 1 + 4 इज इक्वल टू 20 1 ज़ा 20, 4 10 ज़ा 40 अपॉन 5 विच इज़ 60 अपॉन 5, द आंसर इज़ 12। तो इस तरीके से आपको p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, मुझे p का कोऑर्डिनेट मिला है x मिला है 16, तो आप यहाँ x की वैल्यू लिख दीजिए 16, y कितना मिला बेटा 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। इस तरीके से आपका पहला सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट मेरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे किसका, देखो p का कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर लिया, क्या आया p का कोऑर्डिनेट 16 एंड 12। अब मुझे यहाँ किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, q का। तो अब रेशियो किसका लूँगा, अब रेशियो लूँगा PQ बेटा, नॉट PQ यार, AQ, सॉरी, AQ इज़ टू QB। तो चलिए m और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने हर बार बोला है सिर्फ आपका रेशियो चेंज हो रहा है बेटा, आपका a और b का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा हर कंडीशन के लिए, रेशियो चेंज हो जाएगा। अब AQ में कितने यूनिट आ रहे हैं 1 1 दैट इज़ 2, और n में कितने यूनिट आ रहे हैं 1 2 एंड 3, सो रेशियो हो गया 2:3। यानी अब आप mn का रेशियो q के लिए क्या लेंगे 2:3। तो आइए, ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड आपके सामने सॉल्व करके बताता हूँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं अब इसकी वैल्यू नहीं लूँगा, बिकॉज यही वैल्यू मैं पूरे इक्वेशन के लिए कैरी करूँगा, सिर्फ mn की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो हियर माई q इज़ इक्वल टू x एंड y, क्या आता है जो भी आएगा वो मैं लिख दूँगा आंसर। यहाँ पे मैं फ़िलहाल mn की रेशियो लिख देता हूँ, और वो रेशियो है 2:3 का। आई होप कि ये रेशियो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कंसिडर किया है। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखो, जो मेरा x2 है वो वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगा, जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है सब आ जाएगा, बस जो ब्रैकेट के बाहर है ना बेटा 1:4 1:4, वो मेरा 2:3 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बाकी देखो सारा टर्म सेम आने वाला है, 60 अपॉन 5 12 हो जाएगा ना, 23 ज़ा 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 ज़ा 0 कैंसिल। नीचे ये वाला 2:20 प्लस 3:10, देखो ब्रैकेट के अंदर वाला सब सेम आ रहा है ना, क्योंकि मेरा x1 y1 कभी चेंज नहीं होगा, चेंज मेरा खाली रेशियो हो रहा है जो ब्रैकेट के बाहर वाला है। ऊपर 1:4 था दोनों कंडीशन में, नीचे 2:3 है दोनों कंडीशन में। और आप ऐड करोगे ना तो डिनोमिनेटर में सब जगह 5 ही आएगा, देख लो आप खुद भी चेक करो। 22 ज़ा 40, 3 10 ज़ा 10 अपॉन 5, यानी कि 70 अपॉन 5। आप इसे डिवाइड करो, आंसर 14 आ जाएगा। तो यानी मुझे वैल्यू क्या मिली इन दोनों की, 12:14। चलिए अब थर्ड रेशियो फाइंड कर लेते हैं। थर्ड रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे मैं किसका लूँगा, आर का। देखो क्यू भी मिल गया मुझे, अब आर की बारी। आर के लिए आप किसका रेशियो लोगे, ऑब्वियसली AR इज़ टू RB, ठीक है ना, ये दो रेशियो लिए गए। तो जो AR है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, M से, और जो RB है वो N से, यही दो रेशियो होता है। अच्छा, अब इसमें कितना यूनिट आ रहा है 1 2 3। अब देखो 3 यूनिट यहाँ आ गया, इसके पहले वाले में 3 यूनिट कहाँ था,
QB के पास था, लेकिन अब AR के पास आ गया। नाउ RB, ये आपका R है, RB का यूनिट है N, कितने यूनिट है 1 2। अब यानी जो रेशियो 2:3 का था अब वो 3:2 का हो गया। बाकी सारा मेथड आपको इसी तरीके से करना है बच्चों, इसी तरीके से करना है, खाली रेशियो चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर मैंने ये पूरा स्टेप सॉल्व कर दिया है, आपको समझना है सिर्फ। रेशियो जो पहले 2:3 का था अब नीचे वो 3:2 का हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, देखो x1 x2 x1 y2 y1 ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। 0 20 20 10 0 20 20 10 ये एज इट इज़ आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है। चेंज वैल्यू देखो ब्रैकेट के बाहर वाली हो रही है, पहले 2:3 थी, अब क्या होगी 3:2 हो गई है। खाली आपका m और n का रेशियो बदल रहा है, और अदरवाइज आप सॉल्व करोगे इसे, आपको 8 और 16 ये वैल्यू ज़रूर मिलेगी। और इस तरीके से मैंने r का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया। अब आते हैं आखिरी कोऑर्डिनेट की तरफ जो है मेरा s। अब आप यहाँ पे एक नोटिस कीजिए, SB कितना रेशियो है, SB का रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली 1 यूनिट है, तो ये n मेरा 1 यूनिट हो गया। और जो AS है, AS जो बड़ा वाला सेक्शन है, ये कितना यूनिट होगा 1 2 3 4। यानी अब यहाँ पर जो रेशियो आपको मिलेगा, जो नया रेशियो भी आपको यहाँ पर मिलेगा 4 नंबर के लिए, जो आपका S कोऑर्डिनेट है, मैं लिख लेता हूँ पहले फिर बताता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे अब रेशियो मेरा चेंज हो गया, जो पहले 3:2 का था अब वो रेशियो 4:1 का हो गया। ऐड करो 5 आएगा, ऐड करो 5 ही आने वाला है क्योंकि टोटल पार्ट 5 है। अब यहाँ पर मैंने x और y का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। मुझे पता है कि रेशियो ही इनका खाली m और n का वैल्यू ही चेंज होने वाला है, और अंदर का टर्म तो x2 x1 y2 y1 एज इट इज़ आएगा अपॉन 4/m प्लस n आप देखेंगे, और आप खुद इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको रेशियो मिलेगा 4 and 14। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट बी एट होम, बी सेफ एंड डू योर सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।